जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 56 से 60 तक का श्रवण किया। इसमें भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने जो बतलाया है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य का क्या लक्षण होता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, वह सर्वथा अपने इंद्रियों को सदा के लिए वश में कर लेता है। उसके अंदर न तो हर्ष न विषाद, दुखों का पहाड़ टूट जाने पर भी कोई फर्क नहीं उसको पड़ता। कोई भी फर्क, कोई भी अंतर उसमें नहीं नजर आता है। ऐसे मनुष्य स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले मुनि कहलाते हैं, जोगी कहलाते हैं। अब प्रभु, अब हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 61 से श्रवण करेंगे। प्रभु, वाचन प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रारंभ होता है श्लोक 61। प्रभु इसके पूर्व बतलाए हैं कि इस प्रकार इंद्रियां संयम की आवश्यकता का, इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके जब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम की स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। अगला जो श्लोक आ रहा है उसमें साधक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये इसके विषय में बतलाते हैं। तो श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वसे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए, भगवान कहते हैं इस श्लोक के द्वारा, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर, भगवान कहते मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का यही अर्थ है कि प्रभु कहते हैं कि मेरे परायण में ध्यान में बैठे, कैसे इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण होकर मेरे अनुसार होकर ध्यान में बैठे। यहाँ इंद्रियों के साथ सर्वाणी विशेषण का देने का क्या अभिप्राय है?
क्या भाव है? समस्त इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है कि जितने भी इंद्रिय हैं उसको बस में करने की आवश्यकता है। इसी को दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण का प्रयोग किया गया, क्योंकि बस में न की हुई एक इंद्रिय भी, बस में न की हुई एक भी इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में बाधा उपस्थित कर सकती है, बाधा उपस्थित कर देती है, विघ्न उपस्थित कर देती है। अतः परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति बस में करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो अपने संपूर्ण इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए उन्हें। यहाँ यही भाव है इंद्रियों के लिए सर्वाणी। एक प्रश्न और, समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है? इस श्लोक में एक है कि समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठे। भगवत परायण प्रभु श्री कृष्ण के परायण, बजाय जो भी भगवान को हम मानते हैं उसके परायण होकर के हम ध्यान में बैठे, इसका कहने का क्या भाव है? इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन बस में नहीं होता, इंद्रियों का सब संयम हो गया, इंद्रियां बस में हो गई, लेकिन बस मन जो है वो बस में नहीं होता, तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है। मन जो भीतर भीतर विषयों का विषय जो चिंतन करता है, विषय के बारे में जो सोचता है, इस ऐसे होकर चिंतन होकर जो है साधक का पतन हो जाता है। और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार ही नहीं है तो वो स्थिर कैसे रहेगा भाई? इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा। 6 अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यह बात कही गई है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को बस में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब एक प्रश्न और है, जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? जिसकी इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस कथन का भाव क्या है? श्लोक के पूर्वार्ध में, श्लोक के पहले वाले श्लोक में इंद्रियों को बस में करके संयत चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। उसी कथन के हेतु रूप से इस उत्तरार्ध का प्रयोग हुआ है। अतः इसका यह भाव समझना चाहिए कि ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों का संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रियां वश में की हुई होती है उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रियां बस में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, किसी भी हालत में वह स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इंद्रियों को बस में करना साधक के लिए परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को बस में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है, यह बात जो है अगले 2 श्लोकों में बतलाई गई है। भगवत परायण न होने से और इंद्रियों को बस में न करने से क्या हानि होती है, यही बात अगले 2 श्लोकों में बतलाई गई है, श्लोक 62 और 63 में। ध्यातो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगांत समजायते कामः
मत्तु क्रोधो भिजायते। अब अलग अलग। ध्यातः विषयान् पुंसः संगः तेजु उपजायते। संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। कामात् क्रोध अभिजायते। विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अगर कोई पुरुष विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों में उनकी आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति होगी तो कामना उत्पन्न होगी। आसक्ति से विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कोई इच्छा है, उसमें विघ्न पड़ गई, वो हमको चाहिए, अगर उसमें कोई विघ्न देता है, उत्पन्न कर देता है, तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। तो अब प्रश्न उठता है, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो मनुष्य किसी भी विषयों का वो अगर चिंतन करता है तो उसके मन में उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन बस में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता, प्रभु का स्मरण नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उसका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। उन विषयों का उसके मन द्वारा चिंतन होता रहता है, सोचता रहता है उस विषयों के बारे में। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। चिंतन करते करते उन विषयों में उनकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। उसके बस की बात नहीं रहती, उसके हाथ की बात नहीं रहती, उनका मन जो है वो विचलित हो जाता है। विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है? एक प्रश्न यहाँ यह भी है। अब इसका उत्तर देख लीजिए। जिस पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, जिन पुरुषों को परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनको किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती है, लगाव नहीं होता। परम दृष्टवा निर्वर्तते से भगवान ऐसे पुरुषों में परम दृष्टवा निर्वर्तते से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यंत भाव बतला चुके हैं, अत्यंत अभाव बतला चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी के मन में न्यूनाधिक रूप से कम या अधिक रूप से आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। कम या अधिक रूप से आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? आसक्ति जैसी होगी उस विषय के प्रति तो कामना होगी प्राप्त करने की, और कामना से क्रोध उत्पन्न होना क्या है, ये समझने की बात जरूरी है, हर मनुष्य को जरूरी है। विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, मान लीजिए हमारे मन में सुख के लिए एक गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, उसका हम चिंतन करते रहते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति हो जाती है। उस समय उसके मन में ना अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा
उत्पन्न हो जाती है, जागृत हो जाती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है, तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न हो जाता है। हमारे मन में एक मैं 4 व्हीलर खरीदूं, 4 चक्का खरीदूं, लेकिन हमारे पिताजी मना कर देते हैं कि भाई पुत्र अब हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि 4 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदा सके, फॉर्च्यूनर खरीदा जाए, स्कॉर्पियो खरीदा जाए। तो अब क्या होता है हमारे मन में? एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है अपने पिता के प्रति कि उन्होंने पैसे देने से मना किया। यही आसक्ति है, और किसी विषय का चिंतन करते करते यही आसक्ति उत्पन्न हो जाती है विकृत रूप में, और इससे हमारे मन में जो होता है वो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब अगला श्लोक सीखिए। क्रोधा भगवती समोह समोहात्म स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। अब इसको अलग अलग समझे। क्रोधात भवति समोह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न मृदु भाव उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मृदु भाव नहीं, मूढ़ भाव। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब प्रश्न है, क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मूढ़ भाव का क्या स्वरूप है? जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में, मनुष्य के अंदर क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, क्रोध का भाव जगता है, उस समय उसके अंतःकरण में, मन में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है, विवेक ही मर जाता है, वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है। सम्मोह से उत्पन्न होने वाले स्मृति विभ्रम का क्या स्वरूप है, ये भी प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के कारण उसमें मूढ़ भाव उत्पन्न हो गया है। तो कौन व्यक्ति से क्या संबंध है ये भी नहीं उसे ज्ञात रहता, स्मरण में रहता, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी उसे कोई भी ख्याल नहीं रहता। मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूँ, इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता। ऐसे मूढ़ व्यक्ति सोची समझी विचारी हुई बातों को वो अपने काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है, याददाश्त जो है टुकड़े टुकड़े हो जाती है। यही सम्मोह से उत्पन्न हुआ स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। इस स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। अब प्रश्न एक यहाँ भी आता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाता है, और उसी बुद्धिनाश से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है? उस बुद्धिनाश से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है?
उपयुक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य और कर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। अंतःकरण में किसी कर्तव्य और कर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर और कर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है और कर्तव्य में लग जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूढ़ता आदि दोष जो है उसमें आ जाते हैं, उनको धर पकड़ता है ये दोष। अतएव उसका पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरक में पड़ता है। यही बुद्धि नाश से उसका अपनी स्थिर से गिर जाना है। यही बुद्धि नाश से उनका अपनी स्थिति से गिर जाना है। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को बस में न करने वाले मनुष्य के पतन का कर्म बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। अगले श्लोक में देखिए, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विद्येत आत्मा प्रसादं धिगच्छति। इसको अलग अलग पढ़िए। राग द्वेष विषयुक्त है तू विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति। परंतु इसका अर्थ समझ लीजिए, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। एक बार और फिर सुन लीजिए, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। उसके अंतःकरण में अत्यंत प्रसन्नता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तू पद का यहाँ क्या भाव है? पूर्व श्लोकों में जिसके मन इंद्रिय बस में नहीं है ऐसे विषयी मनुष्य की अवनति का वर्णन किया गया है। अवनति का वर्णन किया गया है। अब 2 श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन इंद्रिय बस में किए हुए हैं ऐसे विरक्त साधक की उन्नति का वर्णन किया जाता है। इस भेद का द्योतक यहाँ तू पद है। विधेय आत्मा पद कैसे साधक का वाचक है? जिसका अंतःकरण भली भांति बस में किया हुआ है ऐसे साधक का वाचक यहाँ विधेय आत्मा पद है। ऐसे साधक का अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना क्या है? साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है, उनके बस में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण इन इंद्रियों को बस में होकर, इन इंद्रियों के बस में होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के जमा करने और भोगने की चेष्टा करता है, जमा करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी रहता है,
ऐसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता, उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता, किंतु उपर्युक्त साधक की इंद्रियां उसके बस में होती है और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता रहता है। उसका देखना, सुनना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना आदि सभी इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं, शास्त्र के अनुकूल होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष, काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने बस में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। अब प्रश्न है कि पहले 59वें श्लोक में यह कहा जा चुका है कि परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता, और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने की और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। यहाँ के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतः इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है उसका समन्वय कैसे होता है, उसका मिलान कैसे होता है। अब चलिए आगे। दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बतलाया गया है और यहाँ राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन की बात कहकर राग द्वेष के सर्वथा अभाव की साधना बतलाई गई है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों को ही काम का अधिष्ठान बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह सकते हैं। मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह सकते हैं, परंतु 59वें श्लोक में अस्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वथा अभाव बतलाया गया है। वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है, वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है। इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना, इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना, मिलान न होने देना, यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है, ये प्रश्न है। अब ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। तीनों ही भगवान के प्राप्ति में सहायक है, किंतु इनमें बाहरी विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना चाहिए। रहित होना, इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यद्यपि बाह्य विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो तब तक केवल बाह्य विषयों के, बाहरी विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो ही नहीं सकता। इंद्रिय संयम हो ही नहीं सकता जब तक कि हम बाहरी विषय का त्याग नहीं कर देते, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है और इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके बस में है वह चाहे जब
चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। अगर इंद्रियां जिसके बस में है वही ये काम कर सकता है। इसलिए बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है। इंद्रियों का संयम जो है भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय त्याग और इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता। सत्संग, स्वाध्याय और विचार द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है। और जिसके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया है उसके लिए बाह्य विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास ही अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं है वह पुरुष यदि बाह्य रूप से विषयों का त्याग न कर दे, वह पुरुष बाह्य रूप से विषयों का त्याग न कर दे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम में भी इंद्रिय संयम से श्रेष्ठ है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। प्रश्न एक आता है, प्रसादम पद यहाँ किसका वाचक है? प्रसादम पद इस श्लोक में आया है। बस में की हुई इंद्रियों द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतःकरण की पवित्रता को, शुद्धता को और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं। परंतु अगले श्लोक में उपयुक्त पुरुष के लिए प्रसन्न चेतसः पद का प्रयोग किया गया है। अतः यह प्रसादम पद का अर्थ अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम पड़ता है। अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम पड़ता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसः ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अंतःकरण में प्रसन्नता होने पर, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। यहाँ प्रश्न है, अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो जाता है? पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है। पापों के कारण ही, भगवान कहते हैं, पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है। और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। तथा शुद्ध अंतःकरण में ही उपयुक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगत ही है। एक प्रश्न और, सर्व दुखानां पद जो है
किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है। अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से, अनुकूल पदार्थों से दुराव और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से यानी जुड़ाव से जो आध्यात्मिक, आदि वैदिक, आदि दैविक और आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख संसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सब का वाचक यहाँ दुखा नाम पद है। उपयुक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। वह सदा आनंद में निमग्न रहता है, खुशी में मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। अब एक प्रश्न और है। प्रश्न चित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती है। अंतःकरण की वृत्तियां जो है सब ओर से हट जाती है और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई भी, परमात्मा से अलग कोई भी वस्तु नहीं रहती है। अब प्रश्न एक है, अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है क्योंकि उसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतः अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से कैसे माना जा सकता है? यद्यपि अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है, परंतु अर्जुन साधक हैं और भगवान उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतः सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उसका सिद्ध में उपसंहार कर दिया है। अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसंहार में ही है। उसकी भूमिका का आरंभ इन्हीं श्लोकों से हो जाता है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ होता है, ऐसा ही मानना उचित है। अब संबंध क्या है? इस प्रकार मन और इंद्रियों को बस में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा उसके विपरीत, जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है, ऐसे विषयाक्त मनुष्यों में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि की विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। अगले श्लोक 66वां से। तो बंधु, हम श्लोक 65 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने इसका श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।